फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण, यमुना, आप इसको यमुना प्राधिकरण भी बोल सकते हैं, उसमें BHS 010203 स्कीम जो कि 2013 में आई थी, हाउसिंग स्कीम है, उसमें 8,000 आवंटी हैं। मैं उन सभी का दर्द आपको बयां करने जा रहा हूं, किस तरीके से हम लोग समस्याएं झेल रहे हैं, कितनी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। आइए आपको आगे बताते हैं। बस फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ किन रास्तों से, किस सुनसान रास्तों से होकर जाना पड़ रहा है, क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट कनेक्टिविटी अभी तक सोसाइटी की नहीं है। और 8,000 घर होने के बावजूद इस तरीके के हालातों से हमें गुजर के जाना पड़ रहा है, जहाँ पे रात अधरात आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है। आप देखें पाएंगे इक्के दुक्के कोई वाहन दिन में चल रहे होते हैं, शाम को 5 बजे के बाद यहाँ कोई ट्रांसपोर्ट नहीं होता, क्योंकि लाइट की कंडीशन देखिए कहीं पे भी। और फिर उसके बाद हमें गांव से होते हुए, क्योंकि रास्ता है नहीं, ये गांव से होते हुए किस तरीके से गुजरते हुए हमें आगे जाना पड़ता है। ये तो अभी हमारा दिन का समय है, इसलिए आपको उजाला दिख रहा है। मैं कई रास्तों से अंदर से होता हुआ फिर मैं अभी गांव के रास्ते से अंदर को जा रहा हूँ। और ये हम गांव को पार करते हुए पूरी बसावट के साथ हमें अंदर से गुजरते हैं। इन्हीं को पार करते हुए हमें आखिरी में पहुंचते हैं। जैसे ही इसको पाँव पार करते हैं, अंदर आ जाती है हमारी यमुना एक्सप्रेसवे की ये सोसाइटी, ये जो आपको दिख रही है साइड में। देखिए यहाँ की हालत क्या है। 2013 से यहाँ की बसावट बिल्डिंगें ये चीज़ें हो गई थी, पूरा पैसा हमारा जमा हो गया था, सारी किस्त हमारी टाइम से जब कुछ जमा है, सारे पैसे हमने जमा कर रखे हैं, उसके बावजूद ये हमारी हालत है। और जो 2013 की सोसाइटी, आज मानिए 10 साल हो चुके हैं और ये हालत है। ना कोई गेट है, ना कोई बाउंड्री है। ये देखिए बीच बीच में बाउंड्री वॉल पूरी टूटी हुई हैं, ओपन सिस्टम है, झाड़ वाड़ की हालत देखिए, इस तरीके की एंट्रेंस है। और जहाँ की एक दो घर नहीं है, 8,000 घर हैं, 8,000, उनके साथ ऐसा खिलवाड़ किया जा रहा है। ये देखिए, अब आपको फ्लैट की हालत दिखाते हैं, किस तरीके के यहाँ के फ्लैटों की हालत है, आप खुद समझ सकते हैं। जहाँ आदमी है ही नहीं तो क्या हालत होगी, क्योंकि जब तक मूलभूत सुविधाएं हम नहीं देंगे, कौन आके रहेगा। बिजली पानी 10 चीज़ों के लिए हमें इतने चक्कर काटने पड़ रहे हैं, मीटर लगवाने के लिए, पैनल ढूंढवाने के लिए। ये देखिए, ये घरों की हालत है। लोगों ने एक एक पैसा जमा करके घर बनाया होता है, उसके बाद इस तरीके की हालत में घर बने हुए हैं, बसे हुए हैं। क्योंकि जो सुविधाएं, लाइट बिजली की चीज़ें, कनेक्शन ही नहीं है अभी तक। उनके चीज़ें पोजीशन सबको दे दिया गया है, मगर तब भी इस तरीके की हालत फ्लैटों की हो रखी है। मैं अपना खुद का बताऊं, मैंने पोजीशन लेने के बाद, इतने चक्कर काटने के बाद, बड़ी मुश्किल से मैंने अपने फ्लैट का काम कराया है। तो इसी तरीके से मेरी तरह कई लोग होंगे, जो मैं अभी भी पैनल के लिए धक्के खा रहा हूँ कि कई बार 1 महीने से 1.5 महीने से या थोड़ी के चक्कर लगा रहा हूँ कि पैनल लगा दो, पैनल लगा दो। जब तक पैनल का काम नहीं होगा मैं मीटर नहीं लगवा सकता और मैं आगे काम नहीं कर सकता। अगर इसी तरीके से लोगों को, उन लोगों का व्यवहार रहेगा, कौन आके रहेगा। देखिए पूरा सुनसान, कोई आदमी नहीं, कौन नहीं आना चाहेगा, क्योंकि एक एक रुपये जमा करके हमने पैसे दे रखे हैं। और उसके बाद इस तरीके की हालत रहती है फ्लैटों की। ये देखिए, ये है झाड़, हालत देखिए रोडों की। इन्हीं BH 010203 से यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी ने उस टाइम पे शुरुआत में सबसे ज़्यादा रुपए कमाया। और आज हमारे ही सेक्टर्स में, कोई सेक्टर 22D में सुविधाओं का पूरा अभाव है। सड़कें खराब हैं, साइडों में खड्डे बड़े हुए हैं, घरों के आगे हालत इस तरीके से है। कोई पानी के इतने पतले पतले पाइपलाइंस डाले गए हैं कि जिनमें सुविधा कनेक्शन पानी क्या जाएगा। आखिरी में सभी को घर में मोटरें लगानी पड़ रही हैं कि पानी वहाँ चढ़े। बहुत ही, क्या बोलें, बहुत दुख होता है सब चीज़ें देख के। ये पैनल की हालत की देखिए, जो ये कि कुछ के वहाँ पैनल ठेकेदार हैं तो ये पैनल लगाए हैं जिनकी ये हालत हो रखी है। ये आगे का काम ही नहीं हो पाया, कुछ करा ही नहीं आगे। ये फ्लैटों की हालत, बाहर की हालत देखिए। ये पाइपलाइन जो मैं आपको बता रहा था, इस तरीके की इतनी पतली पतली पाइपलाइन कर रखी है कि सारा मुनाफा, हर चीज़ में हालत ख़राब करी है। किसी भी चीज़ की फैसिलिटी क्या देखिए, ये देखिए कितनी मोटी पाइपलाइन दिख रही होगी आपको, बहुत हैवी पाइपलाइन लगाई हुई है। फिर इनको रिपेयर कराओ, इनका खर्चा लगाओ, सब चीज़ों में बहुत मुश्किल है। कई लोग हमारे साथ के जो मित्रगण हैं, उन्होंने कई कंप्लेंट्स करी हैं, कई आयोग, कईयों से। ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री जी की साइड से कई आदेश आए हुए हैं,
डीएम साहब को, इन लोगों को, अधिकारियों को। सरकारें पूरा काम कर रही हैं, रिवर्ट करती हैं, पर यहाँ से अथॉरिटी की साइड से हो जाता है काम चल रहा है, काम चल रहा है, काम चल रहा है। कई बार ये पेपर्स की कटिंग में देखिए, हमेशा सेक्टर 22D के फ्लैट्स को दुरुस्त किया जाएगा, ये होगा, मरम्मत होगी, ये मैंने कई सारी पेपर्स की कटिंग किया, क्या आई हुई हैं, उन चीज़ों में भी लगाया कि कम से कम इसी बहाने तो सबका ध्यान जाए कि किस हिसाब से। जो हमारे नंद गोपाल नंदी जी, उनका भी हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि कृपया वो आगे आएँ और हम लोगों को न्याय दिलाएं इस तरीके से। ये कुछ पेपर्स की कटिंग हमारे इस मित्रगण जो हमारे साथ, कई बार यहाँ पे अभी हम 400-500 फ्लैट्स के ओनर है जो साथ में बैठते हैं, बात करते हैं, मिलते हैं, तो बहुत दुख होता है। बट यही है, क्या करें। हमें सरकार से कोई शिकायत नहीं है, बट हम तो योगी जी से ये दरख्वास्त करेंगे, योगी जी प्लीज़ हमारी सुनवाई कीजिए और हमारी मदद कीजिए, क्योंकि हमें आप पे ही पूरा भरोसा है। प्लीज़ प्लीज़ सर।